नमस्कार बच्चों, आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक डेप्रिसिएशन लेकर आ रहे हैं। अब आप बोलो कि डेप्रिसिएशन क्या है? डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू वियर एंड टीयर, ऑब्सोलेंस, एक्सीडेंट या और एनी अदर रीजन। किसी भी रीजन से अगर आपके एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो उसे क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन है क्या? डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट। तो सबसे पहले हम जान गए डेप्रिसिएशन क्या है। अब डेप्रिसिएशन के कॉजेज क्या हैं? कॉजेज क्या होते हैं? पहला कॉज क्या है? कॉजेज में पहला कॉज क्या है? एफ्लेक्स ऑफ टाइम। एफ्लेक्स ऑफ टाइम या पासेज ऑफ टाइम। समय के साथ साथ कुछ एसेट्स की वैल्यू क्या होती रहती है? कम होती रहती है। उसे क्या बोलते हैं? एफ्लेक्स ऑफ टाइम। टाइम पास होगा, टाइम बीतेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? कम होती ही जाएगी। दैट इज कॉल्ड एफ्लेक्स ऑफ टाइम। सेकेंड पॉइंट होता है यूज ऑफ एसेट। किसी एसेट को आप जितना यूज करेंगे उतनी ही वैल्यू उसकी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जितना ज़्यादा यूज करेंगे उतनी ही उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं? यूज ऑफ एसेट। थर्ड पॉइंट होता है एक्सीडेंट। अगर कोई एसेट जो है एक्सीडेंट का शिकार हो जाए, मतलब एक्सीडेंट मतलब मैंने कि आपको कार है, समझ लो कार का एक्सीडेंट हो गया तो उसकी वैल्यू कम हो गई, वो भी एक्सीडेंट है। आग लग गई, वैल्यू कम हो गई। अचानक से टूट फूट गया, उसकी वैल्यू कम हो गई। तो इसे क्या बोलते हैं? कॉजेज। तो कॉजेज क्या है? एफ्लक्स ऑफ टाइम, यूज ऑफ एसेट, एक्सीडेंट। दीज आर कॉल्ड कॉजेज ऑफ डेथ। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है डेप्थ की? ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर है। पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू असर्टेन करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। असर्टेन करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। सही फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम डेप्थ लगाते हैं। अब आप बोलेंगे सही फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है? भाई अगर आप डेप्थ नहीं चार्ज करेंगे तो एसेट की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा सो होगी। जैसे 40,000 का एसेट है, 40,000 का एसेट है, अगर मुझ पर डेप्थ हमारा 4,000 हो गया तो वैल्यू कितनी बची? 36,000। एक्चुअल वैल्यू कितनी? 36,000। अगर हम डेप्थ नहीं चार्ज करेंगे तो कितने पे शो करेगा? 40,000। इसका मतलब ये हमारे सही वैल्यू शो नहीं कर रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन, असर्टेन करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फाइंड आउट करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हम डेप्थ नहीं चार्ज करेंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा? ज़्यादा सो जाएगा, क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस आप नहीं दिखाएंगे। एक्सपेंस कम दिखाएंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? तीसरा ऑब्जेक्टिव हमारे पास है टू कॉम्प्ले लीगल प्रोविजंस। लीगल प्रोविजन का पूरा करने के लिए हम डेप्थ लगाते हैं। लीगल प्रोविजंस के मतलब क्या है? क्योंकि इनकम टैक्स बोलता है कि आपको डेप्थ लगाना क्या है? कंपलसरी है। तो हम उस लीगल रिक्वायरमेंट को भी डेप्थ लगाकर पूरा करते हैं। ये क्या थे? डेप्थ लगाने के कुछ ऑब्जेक्टिव्स। एंड अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन। टाइप्स क्या है? पहला टाइप होता है डेप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन ये हमारा क्या है? पहला टाइप टॉपिक है। डिप्रिसिएशन क्या होता है? अगर हमारे टेंजिबल एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो इसे क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तो रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स। दूसरा होता है एमोर्टाइजेशन।
एमोर्टाइजेशन क्या है? ये है रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। अगर इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो उसे क्या बोलते हैं? एमोर्टाइजेशन। जैसे आपकी गुडविल की वैल्यू कम हो गई, पेटेंट की वैल्यू कम हो गई, ये सब क्या है? गुडविल पेटेंट क्या है? इनटेंजिबल एसेट। अगर इनकी वैल्यू कम हो रही है तो एमोर्टाइजेशन है, लेकिन अगर बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है तो डिप्रिसिएशन है। अगला होता है डिप्लेशन। डिप्लेशन क्या है? वेस्टिंग एसेट्स। अगर हमारी वेस्टिंग एसेट्स की वैल्यू की कमी में कम हो रही है, वैल्यू में कमी आ रही है, तो इसे क्या बोलते हैं? डिप्लेशन। रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स। अब आप वेस्टिंग एसेट्स की एग्जांपल पूछेंगे तो क्या है? ऑयल वेल्स, कोल माइंस, ये क्या है? वेस्टिंग एसेट्स है। ऑयल वेल एंड कोल माइंस क्या होती हैं? वेस्टिंग एसेट्स। अब आता है डेप के मेथड्स क्या हैं? तो चार्जिंग ऑफ डेप के मेथड्स क्या हैं? मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। तो मेथड्स में क्या है हमारे पास? पहला तो है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, STRAIGST, स्ट्रेट लाइन मेथड। ये स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड नेक्स्ट नाम है इसका। और इसको क्या बोल सकते हैं? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इंस्टॉलमेंट मेथड। तो ये ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें डेप्थ जो है वो ओरिजिनल वैल्यू पे लगता है हमेशा। जैसे मान लो हमारी मशीन की वैल्यू 40,000 है, रेट 10% है, तो हर साल का डेप्थ जो होगा 4,000 होगा। ये क्या है? ये फिक्स वैल्यू है, जिसे क्या बोलते हैं? फिक्स इंस्टॉलमेंट। हर साल 4,000 ही कम होगा। एंड ओरिजिनल कॉस्ट क्यों बोलते हैं? कि डेप्थ हमेशा किस वैल्यू पे लगता है? ओरिजिनल वैल्यू पे लगता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोलते हैं। अब स्ट्रेट लाइन मेथड इसलिए बोलते हैं, अगर इसको हम ग्राफिकली प्रेजेंट करें, 2011, 2012, 2013 डेप है 1, 2, 3, 4, 5, तो हर साल आप कितना डेप लगा रहे हैं? 4,000, 4,000, 4,000। तो लाइन कैसे जा रही है? स्ट्रेट जा रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास WDV मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड को हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का मतलब क्या हो? हमेशा डेप जो है वो रिटन डाउन वैल्यू लगता है। जैसे मान लो मशीनरी की वैल्यू 40,000 है, आपने 10% डेप लगाया, तो पहले साल का डेप कितना आया? 4,000। तो रिमेनिंग वैल्यू बची जो है 36,000। ये क्या है? दिस इज रिटन डाउन वैल्यू। हम अगले साल जो डेप लगाएंगे इस 36,000 पर लगाएंगे। 36,000 इंटू 10%, जो कितना आएगा? 3,600। तो हमेशा वैल्यू किस पे लगाते हैं? हम रिटन डाउन वैल्यू पे लगाते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? रिटन डाउन वैल्यू। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि हम जो डेप चार्ज करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में, वो कैसे चार्ज करते हैं? तो डेप हम कैसे लगाएंगे? तो पहला केस क्या है कि अगर रेट गिवन है, इफ केस 1, इफ रेट इज गिवन, इफ रेट इज गिवन। अगर रेट गिवन है तो बहुत आसान है, हम एनुअल डेप कैसे निकालेंगे? एनुअल डेप इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट
इनटू रेट, अब चलो यहाँ पर आ नहीं रहा मैं नीचे लिखता हूँ, एनुअल डेप इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट इनटू रेट अपॉन 100। जैसे मान लो मशीनरी की वैल्यू 40,000 है, ओरिजिनल कॉस्ट, रेट कितना 10%, तो हर साल वैल्यू कितनी आ रही है 4,000। केस 2, इफ रेट इज नॉट गिवन, इफ रेट इज नॉट गिवन, अगर रेट नहीं दे रखा है तो क्या होगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। एनुअल डेप इज इक्वल टू क्या होगा, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। अब ओरिजिनल कॉस्ट क्या होता है, मशीनरी को खरीदने से लेकर इंस्टॉल करने तक का जो खर्चा होता है वो क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट। तो ओरिजिनल कॉस्ट में क्या आता है भाई, परचेज प्राइस प्लस कैरिज प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस, और हमारे पास अगर एस्टिमेटेड लाइफ का मतलब होता है कितने साल काम आएगी। अगला पॉइंट आता है हमारे पास, अब अगर आपको याद हो क्या क्या लिखा मैंने, देखिए ओरिजिनल कॉस्ट, एस्टिमेटेड लाइफ, स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है हमारे पास साल्वेज वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू को हम और क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, साल्वेज वैल्यू। साल्वेज वैल्यू या इसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू। मतलब अगर हम एसेट को यूज करने के बाद जिस वैल्यू पर बेच सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वैल्यू। मान लो एसेट 3 साल यूज करने के बाद 8,000 में बिकेगा तो क्या है उसकी रेसिडुअल वैल्यू। तो अगर हमें क्वेश्चन दिया है कि ओरिजिनल कॉस्ट 40,000 की है, एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स है, स्क्रैप वैल्यू 5,000 है, तो एनुअल डेप कितना होगा 4,000 मान लेते हैं। तो एनुअल डेप क्या होता है, एनुअल डेप क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 40,000, स्क्रैप वैल्यू कितना है 4,000, एस्टिमेटेड लाइफ कितना है 10 ईयर्स, तो कितना है 36,000 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू रुपीज़ 3,600। 3,600 आ गया, 3,600। अब दूसरा पॉइंट आता है, हम पढ़ते हैं रेट ऑफ डेप। रेट ऑफ डेप क्या होता है, एनुअल डेप एनुअल डेप अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100। इस क्वेश्चन में एनुअल डेप कितना है 3,600 आया है, 3,600। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 40,000 इनटू 100। अगर आप जीरो हटाइए 30 से 20 और यहाँ पर 20 से 20 कट गया, तो 4 9 जा कितना होता है 36, कितना आ गया 9%। ये क्या है रेट ऑफ डेप। तो रेट ऑफ डेप क्या हो गया, एनुअल डेप अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100। तो आई थिंक आपने चीज़ें तो समझ ली होंगी बहुत सारी। अब हम जो करेंगे वो हम निकालेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि एक लिमिटेड मैंने मशीनरी खरीदी 60,000 की 1 अप्रैल को। तो बोला प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। हम क्या बना रहे हैं,
वी आर प्रिपेयरिंग मशीनरी अकाउंट। क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम थोड़ा डेप्थ का जो अमाउंट है रेट का थोड़ा छोटा बनाएंगे, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए। मेरे पास स्क्रीन थोड़ी छोटी है। तो क्वेश्चन बोला है कि एक मशीनरी खरीदी हमने, मशीनरी अकाउंट पर लिख लेंगे, आप क्या लिखेंगे, डेट, यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। तो पहला पॉइंट आता है, एक मशीनरी खरीदी हमने 60,000 की 1 अप्रैल 2020। तो 2020 अप्रैल 1 क्या लिखेंगे हम, टू बैंक अकाउंट मशीनरी 1। कितने में खरीदी हमने खरीदी है 60,000 में। और बोला है कि हमने इस साल और कुछ नहीं किया, अप्रैल में एक मशीनरी खरीदी है 2020, यहाँ क्या लिखेंगे 2020, हमारा ईयर ख़त्म होगा 2021 में। अगर अप्रैल 2020 में स्टार्ट किया हो तो मार्च 31 को ख़त्म होगा, क्योंकि ईयर जो है 31 मार्च को ही क्लोज होता है। मार्च 31 क्या लिखेंगे हम, बाई डेप्रिसिएशन। कितना डेप लगाएंगे, मशीनरी 60,000 की है, अप्रैल से मार्च यूज कर रहे हैं, पूरे साल यूज कर रहे हैं, रेट कितना 10% डेप कितना आएगा 6,000। फिर क्या लिखेंगे हम, सेम डेट को बैलेंस निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस CD। कितना 60 में 6 माइनस करो, कितना आया 54,000। योर फर्स्ट ईयर इज कंप्लीटेड। 60,000 60,000। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 2021 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD। कितना अमाउंट आ गया भाई 54,000। इसी साल हमने 1 अक्टूबर को एक और मशीनरी खरीदी, 1 अक्टूबर 2021 को। तो अक्टूबर 1 2021 आई गया है, एक और मशीनरी खरीदेंगे तो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट मशीनरी 2। कितने की खरीदी है हमने खरीदी है फॉर 50,000 की खरीद रहे हैं। साल के लास्ट में डेप लगाएंगे 2022 मार्च 31 बाई डेप। मशीन डेप लगाने के लिए भी अब 2 मशीनरीज 1 and 2। फर्स्ट मशीनरी यूज फॉर होल ईयर तो 60,000 का 10% कितना आएगा 6,000। बट मशीनरी 2 यूज फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। हमने मशीनरी 2 को अक्टूबर से मार्च यूज़ किया, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च कितने महीने यूज़ किया 6 मंथ। तो पूरे साल का डेप 5,000 होगा, 6 मंथ का कितना होगा 2,500। तो कुल डेप कितना आ गया 8,500। अब हम क्या निकालेंगे, बैलेंस CD। आप बैलेंस CD लिख देना, बस स्पेस नहीं है, चलो मैं बैलेंस CD लिख दिया। मशीनरी 1 मशीनरी 2। 1 कितना था भाई, CD देखेंगे, CD 1 कितना है, मशीनरी 1 का बैलेंस है 54 में 6 माइनस करो 48,000 एंड 2 है 50 में से 25 माइनस करो 47,500। तो कुल कितना आ गया 005 8 7 15 4 95,500। टोटल क्लोज करेंगे हम इसको 95,500 सॉरी 95 ले दिया मैंने 104,000। यहाँ पे क्या लिखेंगे 104,000। टोटलिंग करके लिखेंगे इन दोनों को 104। अभी CD है तो BD आएगा अगले साल। तो हम अगले साल सेकंड पेज बना लेते हैं। मैं डेट कॉलम नहीं बना रहा हूँ, आप समझ लेंगे। तो हम क्या लिख रहे हैं 2022, यहाँ पे 21 था, लास्ट में 22 आ गया था, देखो आप 2022 मार्च 31। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2022 अप्रैल 1
टू बैलेंस बी डी। कितना बैलेंस बी डी आप चेक कर लो अगर आपको डाउट है तो। बैलेंस बी डी था हमारा, सी डी था 95,500, तो बी डी भी कितना आएगा 95,500। तो इस साल क्या कोई ट्रांजेक्शन हुआ देख लेते हैं। इस साल बोला है कि 1 अक्टूबर 2022 को हमने पहली मशीनरी बेच दी, फर्स्ट मशीनरी बेच दी 40,000 में। तो हम कब बेच रहे हैं? अक्टूबर में। तो यूज़ करके बेच रहे हैं, पहले जानने वाली बात है। हम 2022 में ही मशीनरी बेच रहे हैं अक्टूबर 1 को। तो अप्रैल से अगर सितंबर 30 तक यूज़ किए हैं तो कितने महीने यूज़ किए? 6 मंथ। तो 6 मंथ का डेप लगाएंगे मशीनरी 1 पर। तो मशीनरी 1 की वैल्यू, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, ओरिजिनल वैल्यू देखेंगे 60,000 की थी। 60,000 का 10% कितना होता है? 6,000 पूरे साल का। तो 6 महीने कितना होगा? 3,000। तो डेप हमने लगाया जो कितना लगाया? 3,000। अब देखेंगे बेचे कितने में? बाय बैंक। कितने में बेच रहे हैं? बैंक अकाउंट में कितनी वैल्यू आएगी? कितने में बेच रहे हैं? क्वेश्चन में पढ़ेंगे। सोल्ड फॉर 40,000, सोल्ड फर्स्ट मशीनरी ₹40,000। तो 40,000 बेच रहे हैं तो बाय बैंक में कितना लिखेंगे हम? 40,000। आपको डिले नहीं करना है, 40,000 लिख दीजिए। अब देखेंगे प्रॉफिट और लॉस। तो फर्स्ट मशीनरी की वैल्यू लास्ट में कितनी रह गई थी? 48। कितनी रह गई थी? 48। अब इस 48 में भी कितना हमने डेप लगा दिया? 48 शुरू में वैल्यू थी, कितनी वैल्यू और कम हो गई? 3,000। वैल्यू कितना बचा? 45। बेच भी कितने में रहे हो? 40,000 में। तो लॉस कितना हुआ? 5,000 का। ये 5,000 लॉस है, कहाँ जाएगा? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 5,000 प्रॉफिट आ गया तो क्रेडिट साइड, डेबिट साइड लिखना, लॉस आया तो क्रेडिट साइड लिखना। मैं क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय P&L। हमने मशीनरी बेच दी। देखिए 3, 40 एंड 5 जोड़ो कितना आ गया? 48। 48 मैंने लिखा है, 48 मशीनरी बिक गई। बोला ऑन द सेम डेट वी परचेज ए न्यू मशीनरी। लिखा है देखो, ऑन द सेम डेट मशीनरी न्यू परचेज फॉर कितना? 1 लाख। सेम डेट क्या थी? किस डेट को बेचा था उसी दिन खरीद रहे हो, मतलब अक्टूबर 1 को ही आपने एक मशीनरी और खरीद ली। अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट मशीनरी 3 1,00,000 रुपए। फिर हम साल का लास्ट हमारा 2023 मार्च 31 हम क्या लिखेंगे? बाई डेप्रिसिएशन। बाई डेप्रिसिएशन मशीनरी 1 तो बिक गई, 2 एंड 3। तो 3 पर तो हम पहले 5 पहुँचेंगे, पहले 2 पर पहुँचते हैं। 2 की वैल्यू कितनी थी? 2 की वैल्यू थी 50,000। अब पुरानी मशीनरी हो गई है। अभी नहीं है, पुरानी है। पुराने पर पूरे साल का डेप है। 50,000 का 10% 5,000। पर 3 जो है उसकी वैल्यू कितनी? 1,00,000 है। तो हमने क्या पूरे साल यूज़ किया? नहीं, अक्टूबर से मार्च तक यूज़ किया है। 6 मंथ। 6 मंथ का डेप कितना आएगा? 5,000। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया? 10,000। अब क्या निकालेंगे? मार्च 31 को ही बाई बैलेंस CD मशीनरी 2 मशीनरी 3। 2 कितने की बची थी? आप चेक करो ऊपर, 2 कितने की रह गई थी? 2 रह गई थी 47,500। देखिए 47,500 है ना हमारे पास, 47,500। इस 47,500 में डेप कितना लग गया? 5,000। कितना बचेगा? 42,500। और 3 कितने की है? 1,00,000 की है। 1,00,000 में 5,000 माइनस करो, कितना है? 95,000। जोड़ के लिख दें 0 0 5 5 2 7 9 4 13 137,500। टोटलिंग कर देंगे 195,500 हमारा आंसर आ चुका है। आई होप ये मेथड आपको समझ में जरूर आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रिटन डाउन वाली मेथड कराएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ये जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार।